जो भी आप यहाँ इकट्ठा कर रहे हो वो आपके साथ आगे चलता चला जाएगा। इसलिए संसार में जब तक आप हैं, आप लगातार कर्मशील बने रहो। तो कुछ खो दिया तो वो खो जाएगा, कुछ पा लिया तो वो आपके साथ रहेगा। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न है कि मरने के बाद हम सब साथ लेके जाएंगे जो हमारे पास है, या फिर सब यहीं रह जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये बड़ा एक विशेष प्रश्न हो जाएगा, और इसको लेके बड़े लंबे समय से बात चलती रहती है कि क्या हम लेके आए हैं, क्या हम लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो अब इसको थोड़ा हम समझेंगे एक आध्यात्मिक विचार से। पहले आप यह याद करो कि जब आप पैदा हुए, आपने कहा तो है कि आप खाली हाथ आए हैं। आपने खाली हाथ बोल दिया है, लेकिन थोड़ा बात समझें कि आप एक परिवार में पैदा हुए हैं। कई बार परिवार बड़ा धनवान होता है और कई बार परिवार बहुत गरीब होता है। तो आप यह कहें कि मैं खाली हाथ आया, ये थोड़ा सा आधा सत्य हो जाएगा। हाथ तो खाली हैं, लेकिन कहीं तो पहुँचे आप, और जहाँ पहुँचे उस स्थान का प्रभाव आप पर उसी समय पड़ जाता है। यदि किसी धनवान के घर पहुँचे हो तो आप सीधे सीधे उसी समय धनवान हो जाते हो, और यदि किसी ऐसे घर पहुँचे जहाँ अंधकार है, या फिर ये कहें कि किसी भी प्रकार से कोई सुख सुविधा नहीं है, तो ऐसा ही अब आपका जीवन होगा, आपकी उत्पत्ति ही वैसी हो गई। तो खाली हाथ आते हुए या खाली हाथ आना भी आपका खाली हाथ आना नहीं है, आप एक विशेष स्थिति में हैं। ऐसे ही आप समझें कि जब आप कहते हैं कि खाली हाथ जाएंगे, तो ये एक प्रतीकात्मक बात हो जाएगी कि आपके हाथ खाली हैं और आप जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता और सत्य तो यह है कि जैसी स्थिति में आप यहाँ से जा रहे हैं, ऐसी ही स्थिति आपकी आगे बनती चली जाएगी। इसी को फिर आप कर्मों का सिद्धांत समझें या लॉ ऑफ कर्मा कहें। कई बार हम कहते हैं कि हमने बहुत बुरे काम किए तो हम फिर नर्क जाएंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको सज़ा मिलेगी। पाप की हैं तो उसका आपको एक दंड प्राप्त होगा। फिर आप यह भी सोचते हैं, इस पे भी बात होती है कि अगर अच्छा कर्म किया, जीवन में कुछ अच्छे काम किए, दान पुण्य किया, तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, आप स्वर्ग जाएंगे, आपको वहाँ पर उसी प्रकार का फिर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोनों ही स्थितियाँ आपको बताती हैं कि आप कुछ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर भाषा तो होगी कर्म की, कि कर्म मैंने किया अच्छा तो मैं उस प्रकार से आगे पहुँचा, कर्म मैंने किया बुरा तो मैं उस प्रकार से आगे गया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप कुछ लेके जा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, पीछे आते हैं। अब समझो इस बात को, इस संसार में आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, वह आपकी पूंजी हो जाएगी। आपका और इस इकट्ठे किए हुए सामान का साथ सदैव बना रहेगा। तो कुछ खो दिया तो वो खो जाएगा, कुछ पा लिया तो वो आपके साथ रहेगा। इसका अर्थ क्या है? मरने के बाद जो भी आपके पास है, जैसी भी आपकी स्थिति है, वह स्थिति आपके साथ आगे बढ़ेगी। अब यह एक जीवन की है, ऐसे ही ना जाने आपके कितने और जीवन हैं जो पहले आप जी चुके। वहां से भी इकट्ठा हुआ कर्म वो भी साथ साथ चलता रहेगा। यही कारण है जो आपको कई बार आश्चर्यजनक परिणाम देता है जीवन में। आप सोचते हैं कि चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या है, कैसे वो होता है आपके साथ, ये सारी चीज आपको कर्मों के अनुसार समझनी होगी। जो चमत्कार आप देखते हैं, या आप कहते हैं कि मेरी लॉटरी लग गई, या मुझे ये व्यापार में इतना मुनाफा, इतना मुझे इसका लाभ हो गया, वह वास्तविकता में बहुत अच्छी तरह से एक प्लान काम होता है, जो हो सकता है कि आपकी समझ में ना हो, लेकिन
हमसे भी बड़ा कोई है जो आपके जीवन के अनुसार आपको फल देता चला जा रहा है। उदाहरण लेते हैं, आप आज जो अभी जीवन जी रहे हैं, इसकी तैयारी आपने एक दिन पहले अवश्य की होगी। कुछ तो सोचा होगा कि कल मैं ये काम करूँगा। अब आप देखो और इस बात को थोड़ा विशेष रूप से समझो। आपने इसकी प्लानिंग तो की, लेकिन एज इट इज़ नहीं हो पा रहा। आप सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ जा रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। कुछ चीज़ें आप 100% कर दे रहे हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं हो रही हैं। तो कहने का क्या अभिप्राय है, आपके साथ साथ कुछ विशेष शक्तियां भी कार्य कर रही हैं, जो आपके अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार आप प्रकट कर सकते हैं वो हो जा रहा है, और जो प्रकट नहीं कर सकते वो नहीं हो रहा है। तो पूरा जो दिन है आपका, जो 24 आवर्स है, 24 घंटे हैं, उसमें आधा समय ऐसा बीत रहा है कि जो भी आपने सोचा, जो भी आपने करना चाहा वो हो गया, लेकिन आधा जो दिन है वो कुछ और ही हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि उसमें आपका अब कोई जोर नहीं है, आपकी कोई शक्ति नहीं है। आप चाहते भी हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, पर वैसा होता नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जो भी आप कर रहे हैं वह कार्य आपके ऊपर निर्भर है, आपकी शक्ति पर निर्भर है। शक्ति बढ़ा दोगे तो ये जो आधा दिन आपकी शक्तियों के विपरीत जा रहा है, आप उसको भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो। पूरा दिन आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि जैसा आपने चाहा वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि शक्ति विशेष है, आपके पास वो सारी शक्तियां होनी चाहिए। अब समझो, जो भी जीवन आप यहाँ जी रहे हो, यदि उसमें शक्ति नहीं है, वो कमज़ोर है, तो वैसा ही जीवन आपको आगे मिलेगा। अब यहाँ पर विरक्त हो जाना, ये सोचना कि कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, तो फिर काम क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसा बोल के अगर कहीं पे बैठ जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, तो इससे आपको फिर एक मरने से पहले ही आप मृत घोषित हो जाएंगे। यह प्रश्न जो है बड़ा ध्यान का प्रश्न है, बड़ी लंबी चर्चा का प्रश्न है, लेकिन आज के लिए हम बस इतना समझें, या इस बात से हम आज पूरा करें इस प्रश्न को। जो भी आप यहाँ इकट्ठा कर रहे हो वो आपके साथ आगे चलता चला जाएगा। इसलिए संसार में जब तक आप हैं, आप लगातार कर्मशील बने रहो, आप लगातार कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पैदा होगा। आप याद रखें, यदि आप हर चीज़ का त्याग कर देंगे और सब चीज़ें छोड़ के कहीं पे बैठ जाएंगे, तो फिर ऐसी ही स्थिति आपकी आगे होगी। लेकिन ये त्याग किया, आपने विरक्ति ली, लेकिन आप साधनाओं में और गहरे हो गए, आप भक्ति में आगे चले गए, आप तपस्याओं में आगे चले गए, तो वो आपके लिए उसी प्रकार से एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। उससे आपको ऐसा नहीं कि अब आपको नुकसान होगा। कई बार व्यक्ति विरक्त होता है इस संसार से, यह सोच के कि अब ऐसी स्थिति वो प्राप्त करेगा जहाँ उसे भगवान का सानिध्य मिलेगा, जहाँ वो भगवान के साथ रहेगा। अब भगवान के साथ रहना कोई अंधकार की बात तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं कि आपको और गरीब हो जाना है या और आप कमज़ोर हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि अब आप समर्थ्यवान हो गए, ऐसी स्थिति बन गई कि अब आप भगवान के साथ रह सकते हैं। तो त्याग, तपस्या, साधनाएं, ये सभी मिल के भी आपको ऐसा ही बनाती हैं कि आप आगे के लिए विशेष बनते चले जाएं। वो कभी आपको कमज़ोर नहीं करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न पर जैसा हमने कहा कि भविष्य में और चर्चाएं करेंगे और बात करेंगे और गहरा उतरेंगे, क्योंकि वास्तव में प्रश्न बड़ा विशेष है। आज को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप अपने अभ्यास में आगे बढ़ते रहें, आपके और प्रश्नों के साथ और आपकी ट्रेनिंग के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।